नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ के पास हाल ही में हुए एक बहुत ही दुखद हेलीकॉप्टर हादसे की। जी। हमारे पास इस पर आधारित एक लेख है, केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश, मौसम, सुरक्षा और सुधार, इसके कुछ हिस्से हैं। तो कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये हादसा आखिर हुआ क्यों और इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर ये क्या बड़े सवाल खड़े करता है। हाँ, ही घटा वाकई झकझोरने वाली है। 15 जून 2025 की सुबह ही लगभग 5:30 बजे हाँ। आर्यन एविएशन का एक बेल 407 हेलीकॉप्टर था। ये केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था। अच्छा, चारधाम यात्रा रूट पर ही। बिल्कुल उसी का हिस्सा था ये। लेकिन गौरीकुंड के पास केदार घाटी का जंगल है। वहां पे खराब मौसम और विजिबिलिटी दृश्यता बहुत ही कम थी। इसके कारण वो रास्ता भटक गया और फिर क्रैश हो गया। और इसका नतीजा बहुत ही दुखद रहा। पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त राजवीर सिंह चौहान थे। उनके समेत हेलीकॉप्टर में 7 लोग थे। 7 लोग। और उनमें एक छोटा बच्चा सिर्फ 23 महीने का और एक 10 साल की बच्ची भी थी। हाँ, ये सुन के बहुत दुख होता है। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई। मतलब कुल 8 जाने गई इसमें। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और जो शुरुआती जांच है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि हिमालयी क्षेत्र का जो मौसम है ना, हाँ, अप्रत्याशित होता है काफी। बहुत अचानक घना कोहरा छा जाना, तेज हवाएं चलना, विजिबिलिटी एकदम से कम हो जाना, ये एक बड़ा कारण लगता है। देखिए, इस ऊंचाई वाले इलाके में मौसम का मिजाज पल भर में बदल जाता है और ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए तो हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। लेकिन एक बात जो मुझे वाकई परेशान कर रही है वो ये कि पिछले सिर्फ 6 हफ्तों में चारधाम रूट पर हेलीकॉप्टर से जुड़ी ये 5वीं घटना है। हाँ, ये आंकड़ा चुकाने वाला है, 5वीं। इसमें टक्कर भी हुई है, इमरजेंसी लैंडिंग भी हुई है, और अब ये इतना भयानक क्रैश। तो क्या ये सिर्फ मौसम का ही मामला है या सुरक्षा इंतजामों में कोई बड़ी चूक है? सवाल तो उठता है। नहीं, सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसीलिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AIB, हाँ, जो हादसों की जांच करते हैं। जी वही, और साथ में NDRF, SDRF, ये सारी एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। सरकार ने भी वैसे फौरन एक्शन लिया है। क्या किया है सरकार ने? एक तो आर्यन एविएशन के ऑपरेशंस तुरंत रोक दिए गए। अच्छा। और 15-16 जून को सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी गई थी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक टेक्निकल रिव्यू का भी आदेश दिया है। और ये भी कहा गया है कि अब से ऐसे ऊंचाई वाले इलाकों में सिर्फ अनुभवी पायलटों को ही उड़ान की इजाजत मिलेगी। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान तो खुद काफी अनुभवी बताए जा रहे थे। जी हाँ, वो काफी अनुभवी पायलट थे। उनका अंतिम संस्कार 17 जून को हुआ। उनकी पत्नी, जो खुद सेना में अधिकारी हैं, उन्होंने रस्में निभाई। राष्ट्रीय नेताओं ने भी दुख जताया है। ये हादसा सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर।